हेलो एवरीवन, संजना डेली जी के मास्टर चैनल पर अगेन आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टॉपिक वाइज सीरीज़ ऑफ ज्योग्राफी के 9th टॉपिक के लास्ट पार्ट की, जो कि है पार्ट 4। टॉपिक का नाम है वायुमंडल, जिसकी ऑलरेडी हम पार्ट 3 पढ़ चुके हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर आपने वो सब नहीं देखे हैं सो सबसे पहले पार्ट 1 को देखो, फिर 2 को, फिर 3 को और फिर 4 को, तभी आपको एक सीक्वेंस में ये टॉपिक समझ आएगा और सीक्वेंस में आप रिवीजन कर पाओगे। ठीक है। बाकी आज की ये वीडियो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप किसी भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर नेशनल लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है। और इस वीडियो के अंदर और इस पूरी सीरीज़ के अंदर जो क्वेश्चंस रखती हूँ मैं, वो MCQ टाइप ही रखती हूँ, क्योंकि एक टेस्ट सीरीज़ है और सारे क्वेश्चंस ल्यूसेंट की बुक से होते हैं। स्क्रीन पर आपको 2 बुक दिख रही होंगी, ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव जीके की बुक और ल्यूसेंट की सब्जेक्टिव जीके की बुक। साथ में करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी होते हैं, प्लस कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, प्लस प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चंस भी आपको पर्टिकुलर टॉपिक के देखने को मिलते हैं। ठीक है। सो इस सीरीज़ के हम 9वें टॉपिक को आज कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम 10th टॉपिक को परसों कंप्लीट करेंगे। ठीक है। सीरीज़ का टाइमिंग है 7 बजे, हर 2 दिन में एक बार वीडियो आती है चैनल पर, 7 बजे फिक्स टाइम है। और हर एक वीडियो के साथ आपको एक चैलेंज होता है कि आप 90% से ज़्यादा स्कोर करके दिखाएं। स्कोर अपना वीडियो के लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताया करो, जिससे पता लगे बाकी सभी को कि आपका स्कोर कितना है, बाकी कितना बेटर कर रहे हैं, किसका कम है। धीरे धीरे उससे आपको बेटरमेंट देखने को मिलेगी। ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले विषय सूची देखते हैं। आज हमारा 9वां टॉपिक है। 8 टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और 1 से लेकर हमारे 34 तक रहेंगे विश्व भूगोल के टॉपिक और 35 से लेकर 55 तक रहेंगे भारत के भूगोल से संबंधित टॉपिक्स। ठीक है। सो टोटल 55 टॉपिक्स ही रहेंगे हमारे ज्योग्राफी के अंदर, और हिस्ट्री हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, उसके अंदर टोटल 75 टॉपिक्स थे। ठीक है। सो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, ड्राई आइस जो कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इन सभी का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत-रेखीय पेटी में वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन डी, 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपोष्ण कटिबंधीय न्यूनतम वर्षा वाली पेटी में वार्षिक वर्षा का कुल औसत कितना होता है? राइट आंसर ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर से भी कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य सागरीय वर्षा वाली पेटी में वार्षिक वर्षा का कुल औसत कितना है? राइट आंसर ऑप्शन बी, 35 से 90 सेंटीमीटर। देखो, सबसे ज़्यादा बारिश होती है आपके विषुवत-रेखीय पेटी में ही होती है, जिसमें हमने 200 सेंटीमीटर से अधिक बता दिया है। काफ़ी बार क्वेश्चन में 250 सेंटीमीटर से अधिक भी मिलता है, वो ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवीय न्यून वर्षा वाली पेटी में वार्षिक वर्षा का कुल औसत कितना होता है? सबसे कम यहीं पर होता है, इसी पेटी के अंदर। राइट आंसर ऑप्शन ए, 10 से 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? फटाफट से बताइए कमेंट में। राइट आंसर ऑप्शन बी, दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? राइट आंसर ऑप्शन बी, लेह जो कि लद्दाख में है, वहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है और सबसे ज़्यादा वर्षा होती है मेघालय के मौसिनराम में। वो भारत का ही सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान नहीं है, बल्कि विश्व के अंदर भी सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से लौटते हुए मानसून से वर्षा कहाँ होती है? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, इन सभी स्टेट्स के अंदर लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तड़ित झंझा की उत्पत्ति के लिए सर्वप्रथम धरातल कैसा होना आवश्यक है? राइट आंसर ऑप्शन ए, गर्म होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीपों में किस स्थान पर अधिक झंझावात आते हैं?
राइट आंसर ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अधिक झंझावात आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र व पश्चिमी तटीय मैदान में दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान होने वाली अधिकांश वर्षा किस प्रकार की होती है? राइट आंसर ऑप्शन ए, पर्वतीय वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे स्थान जो समुद्र तट से दूर है परंतु संघनन से कपासी मेघ बनाते हैं एवं घनघोर वर्षा करते हैं, यह किस प्रकार की वर्षा है? फटाफट से बताइए। राइट आंसर ऑप्शन बी, संवहनीय वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा व्युत्क्रमण किससे संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन ए, पर्वतीय वर्षा से संबंधित है वर्षा व्युत्क्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा किसके द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है? राइट आंसर ऑप्शन सी, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा वायु प्रदूषण के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा में प्राय किसकी अधिक मात्रा होती है? राइट आंसर ऑप्शन बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अधिक मात्रा होती है अम्लीय वर्षा में। देखो, नोटबुक पेन साथ लेकर बैठो, उसमें उत्तर के आंसर देते रहा करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा जल की गिरती हुई बूंद की आकृति गोल क्यों होती है? उसका आकार कुछ और भी हो सकता था, जैसे आयताकार हो गया या फिर त्रिभुजाकार हो गया, लेकिन वो गोल ही होती है, ऐसा क्यों होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव के कारण बूंद का जो आकार होता है वो गोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की अम्लता किसके द्वारा मापी जाती है? राइट आंसर ऑप्शन सी, पीएच स्केल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत पेटी यानी डोलड्रम पेटी में किस प्रकृति की वर्षा होती है? राइट आंसर ऑप्शन ए, संवहनीय वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार होती है? राइट आंसर ऑप्शन बी, दो भिन्न तापमान वाली वायुराशियों के मिलने से होती है चक्रवात की उत्पत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात की दिशा क्या होती है? ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ो, वीडियो को रोक लो चाहे, उसके बाद उत्तर देना। राइट आंसर ऑप्शन है, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल होती है, और प्रति चक्रवात के अंदर ये स्थिति बिल्कुल अपोजिट होती है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात की आकृति निम्न में से किस प्रकार की होती है? राइट आंसर ऑप्शन है, अंडाकार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर एग्जाम का है। राइट आंसर ऑप्शन है, चक्षु कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात की आंख एक विशेषता है? राइट आंसर ऑप्शन है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की विशेषता है चक्रवात की आंख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है? राइट आंसर ऑप्शन बी, चक्रवातीय गतिविधि के कारण फ्रंटल वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? कथन है, चक्रवात एक निम्न दाब तंत्र है। दूसरा कथन है, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में पवन संचालन दक्षिणवर्ती है। राइट आंसर ऑप्शन बी, एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। चक्रवात एक निम्न दाब तंत्र होता है और उत्तरी गोलार्ध के चक्रवात में पवन संचालन दक्षिणवर्ती होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी मापक पर निम्न में से किसका मापन किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, चक्रवातों की शक्ति का मापन किया जाता है टी मापक पर। जैसे अम्लता का मापन किया जाता है आपके पीएच स्केल द्वारा, उसी तरीके से चक्रवातों की शक्ति का जो मापन किया जाता है वो टी मापक यंत्र द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फिलीपींस, जापान तथा चीन सागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवातीय तूफान आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, टाइफून कहा जाता है, जो कि फिलीपींस, जापान तथा चीन सागर में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिकेन चलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी, मिसिसिपी घाटी में चलते हैं हरिकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश टाइफून से प्रभावित रहता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, फिलीपींस एवं जापान दोनों ही टाइफून से प्रभावित रहते हैं। ये क्वेश्चन देखो सेम सेम ही है, बट ये अलग अलग एग्जाम में अलग तरीके से पूछा गया, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन रखा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस हवा में चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, पापागयो जो हवा है उसमें चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित भंवर सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? राइट आंसर ऑप्शन डी, हैबरमेल हैं चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित भंवर सिद्धांत के प्रतिपादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉर्नेडो का मुख्य संबंध है? राइट आंसर ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका से। जो चक्रवात होते हैं उनको उत्तरी अमेरिका के अंदर टॉर्नेडो कहा जाता है, जैसे कि फिलीपींस और जापान चीन सागर वाले क्षेत्र के अंदर टाइफून कहा जाता है, भारत में चक्रवात ही कहा जाता है, वैसे ही उत्तरी अमेरिका के अंदर टॉर्नेडो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, जे बर्कनीज द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत चक्रवातों की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं करता है? राइट आंसर ऑप्शन है प्रगामी तरंग सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफून नामक चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, चीन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 के अंदर है उष्णकटिबंधीय चक्रवात और सूची 2 के अंदर है उनकी अवस्थिति। यहाँ पर आपको एक साइड चक्रवात दिए हुए हैं, उनका नाम दिया हुआ है और किस जगह पर उनका वो नाम है यह आपने बताना है कमेंट में। राइट आंसर है A4, B1, C2, D3। मतलब कि चक्रवात कहा जाता है भारत में, प्रभंजन कहा जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका में, और संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर ही जो उत्तरी भाग है, आपका पूरा अमेरिका की बात करें तो कुछ पार्ट संयुक्त राज्य अमेरिका का, कनाडा का ये ले ले, वहाँ पर इसको टॉर्नेडो कहा जाता है। नेक्स्ट है टाइफून। टाइफून कहा जाता है पूर्व एशिया में, फिलीपींस, जापान और आपका चीन सागर वाला क्षेत्र हो गया। और विली विली कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति चक्रवात की विशेषता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, स्वच्छ आसमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं क्या कहलाती हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, प्रति चक्रवात कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति चक्रवात में वायुदाब कहाँ अधिक होता है? राइट आंसर ऑप्शन है केंद्र के अंदर प्रति चक्रवात में वायुदाब अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन है भूमध्य रेखीय क्षेत्र के अंदर प्रति चक्रवात कम उत्पन्न होते हैं। इसका मतलब क्या है, ध्रुवीय क्षेत्रों पर ये ज़्यादा उत्पन्न होंगे। ठीक है, मैंने आपको लास्ट पार्ट के अंदर भी समझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में अधिक उत्पन्न होते हैं? अभी मैंने आंसर बताया आपको, फटाफट बताओ। राइट आंसर ऑप्शन डी, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति चक्रवात चक्रवात की तुलना में होते हैं?
आपके ऑप्शंस है बड़े, छोटे, बराबर या फिर बहुत छोटे। राइट आंसर ऑप्शन ए बड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति चक्रवात की आकृति सामान्यतः होती है। राइट आंसर ऑप्शन ए गोलाकार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति चक्रवात में वायु की दिशा होती है। राइट आंसर ऑप्शन है उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत। और चक्रवात के अंदर ये स्थिति बिल्कुल अपोजिट थी। अपोजिट कैसे थी? उत्तरी गोलार्ध में जहाँ पर यहाँ घड़ी की सुइयों के अनुकूल होती है इसकी दिशा, चक्रवात में विपरीत होती है। और यहाँ पे दक्षिण गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत है तो वो वहाँ पे अनुकूल होती थी। सो ये डिफरेंस है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्रति चक्रवात के संदर्भ में सही है? सारे कथनों को आराम से पढ़ो फिर उत्तर दो। राइट आंसर ऑप्शन है प्रति चक्रवात उच्च दाब केंद्र युक्त एक पवन तंत्र है। और जो हमने चक्रवात की बात की थी वो निम्न दाब वाला केंद्र था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक विनाशकारी होता है? राइट आंसर ऑप्शन डी टार्नेडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टार्नेडो है। राइट आंसर ऑप्शन बी एक अति निम्न दाब केंद्र। हमने बात की थी चक्रवात है, ये टार्नेडो जो है चक्रवात है, प्रति चक्रवात नहीं है। तो ऑब्वियस ही बात है निम्न दाब केंद्र होता है। और अगर ये प्रति चक्रवात होता तो उच्च दाब केंद्र होता, बट अभी यहाँ पे ये चक्रवात ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात कब होता है? राइट आंसर ऑप्शन है जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब होता है तब चक्रवात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन बताइए। कथन देख लेते हैं। चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में पवन प्रवाह की दिशा प्रति दक्षिणावर्त है और उष्णकटिबंधीय चक्रवात भूमि पर पहुंचने पर क्षीण हो जाता है क्योंकि कोष्ण नम वायु की वृहत मात्रा में पूर्ति नहीं होती है। सो राइट आंसर ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों ही कथन बिल्कुल सही दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात के केंद्र में किस प्रकार का दाब होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी निम्न दाब होता है और चारों ओर क्या होता है? उच्च दाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ उत्पन्न होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी भूमध्य रेखा के पास के महासागरों में 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के मध्य उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। देखो क्वेश्चन में ही उत्तर है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उष्ण क्षेत्र के अंदर ही उत्पन्न होंगे, बहुत ऑब्वियस सी बात है। सो यहाँ पे जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है वो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो गया। और आपको ध्रुवीय क्षेत्र तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वहाँ पे उष्ण नहीं होता भाई, वहाँ पे बहुत ठंडा होता है। ठीक है। समशीतोष्ण हो गया, वो भी नहीं हो सकता क्योंकि वो उष्ण नहीं है। ठीक है। केवल महाद्वीपों पर हो गया, ये भी गलत हो जाएगा एक तरीके से, क्योंकि महाद्वीप तो देखो ध्रुव की साइड भी हैं और आपके समशीतोष्ण वाले क्षेत्र में भी हैं, उपोष्ण क्षेत्र में भी हैं। तो यहाँ पे तो बहुत कॉमन सेंस वाला उत्तर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात का लैंडफॉल संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन बी चक्रवात का जमीन पर पहुंचना उष्णकटिबंधीय चक्रवात का लैंडफॉल संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोर्नेडो सामान्यतः कहाँ उत्पन्न होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी मध्य अक्षांशों में टोर्नेडो उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट सूचक है? राइट आंसर ऑप्शन बी तूफान का सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा से दोनों ओर कर्क और मकर रेखाओं के मध्य पाए जाने वाले चक्रवातों को कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ये भी इजी क्वेश्चन था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब में सहसा पतन किस बात का संकेत है? राइट आंसर ऑप्शन बी, तूफान का संकेत है। एक और चीज़ मैंने नोटिस की, मतलब ये 4 पार्ट पढ़ाते हुए, जो फर्स्ट पार्ट था हमारा वो भी इजी क्वेश्चंस का था, मतलब इजी थे और मीडियम लेवल के क्वेश्चन थे। सेकंड पार्ट था वो भी इजी था, और आज का जो हम लास्ट पार्ट पढ़ रहे वो भी इजी था। बट थर्ड पार्ट में काफ़ी लोगों का कमेंट आया कि उनके बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं ना वो गलत हो रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर मैंने बहुत सारे हार्ड क्वेश्चंस भी दे दिए हैं। ठीक है, तो वो हार्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और इजी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, मीडियम लेवल के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। एग्जामिनर क्या पता कौन सा क्वेश्चन रख दे, इसीलिए मैंने हर एक वैरायटी के क्वेश्चन रखे हैं। सो वीडियो का एक भी पार्ट ऐसा नहीं है जो आप मिस कर सको। 540 क्वेश्चन है इस टॉपिक के अंदर और सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी फालतू क्वेश्चन नहीं रखा है और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं। ठीक है, सो सारे पार्ट्स को अच्छे से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिकेन है एक, राइट आंसर ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय प्रचंड चक्रवात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेट प्रवाह द्वारा मौसमी दशाओं को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी द्वारा। पृथ्वी के तापमान से संतुलन बनाने में, चक्रवात लाने में, मानसून उत्पन्न करने में, इन सभी चीज़ों के अंदर जो जेट प्रवाह होते हैं वो मदद करते हैं, उस मौसमी दशाओं को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल का वह विशाल एवं विस्तृत भाग जिसमें तापमान तथा आर्द्रता के भौतिक लक्षण क्षैतिज दिशा में समान हो कहलाती हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, वायु राशियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन क्षेत्रों में शीतकाल में विकिरण द्वारा अत्यधिक कम तापमान तथा सूर्यताप कम मिलने से शीतल प्रतिचक्रवातों की उत्पत्ति होती है? राइट आंसर ऑप्शन है, आर्कटिक प्रदेशों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपोष्ण जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति पृथ्वी की किस गति के कारण होती है? फटाफट से उत्तर दीजिए, नोटबुक में दे रहे हो तो बहुत बढ़िया है, वरना कमेंट में तो ज़रूर दो। राइट आंसर ऑप्शन है, पृथ्वी की घूर्णन क्रिया के कारण होती है उपोष्ण जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो विपरीत वायु राशियों के समानांतर रूप में अलग होने एवं वायु की लंबवत गति के अभाव बने वाताग्र कहलाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन है, स्थिरवत वाताग्र कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब के क्षेत्रों में ध्रुवीय व पछुआ पवनों जैसी विपरीत स्वभाव वाली पवनों के मिलने के कारण किन चक्रवातों का जन्म होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का जन्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोर्नेडो बहुत प्रबल उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है? राइट आंसर ऑप्शन है, कैरेबियन सागर। और आपको पता है जो श्याम सागर है उसकी लोकेशन क्या है? क्योंकि चीन सागर है ये तो ऑलरेडी हमने बात कर ली, पूर्वी एशिया के अंदर है। अरब सागर है ये भी भारत के नीचे ही है, साइड में ही है, तो ये भी आपको पता है। बट श्याम सागर की लोकेशन क्या है ये आपने कमेंट में बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को टोर्नेडो एली कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, मिसिसिपी मैदान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न मानकों में से हरिकेन की तीव्रता मापन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन है, सेफिर सिम्पसन मापक का। ये एक मापक है जिसके द्वारा हरिकेन की तीव्रता का मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिण पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता, इसका कारण है? राइट आंसर ऑप्शन है, समुद्री पृष्ठों के ताप निम्न होते हैं, इसी के कारण उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिण पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मापांक
टोर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, फुजीटा स्केल। पीछे हमने बात की थी हरिकेन का जो मापन यंत्र होता है वो होता है सैफर सैम्पसन स्केल, और यहाँ पर टोर्नेडो के लिए उपयोग होता है फुजीटा स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से चक्रवात महाद्वीपों पर विकसित होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात महाद्वीपों पर विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौसम में ध्रुवीय वायु राशियों और उपोष्ण वायु राशियों के तापमान में अधिकतम अंतर होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, शीतकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात किस मौसम में अधिक प्रबल होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, शीतकाल में। अगर उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का पूछता तो यहाँ पे ग्रीष्मकाल आ जाता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के चक्रवात सागरों के ऊपर तेज चलते हैं परंतु स्थलों पर पहुंचते पहुंचते क्षीण हो जाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, जो सागरों पर तो बहुत स्पीड से चलते हैं पर जैसे जैसे स्थल की तरफ आते हैं वो क्षीण होना यानी खत्म होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के चक्रवात वर्ष के निश्चित समय में ही आते हैं, मतलब उनका टाइम फिक्स होता है किस टाइम पे वो चक्रवात आएंगे ही आएंगे? राइट आंसर ऑप्शन है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात किस मौसम में अधिक प्रबल होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन है, ग्रीष्मकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिकेन चक्रवात की गति लगभग कितनी होती है? राइट आंसर ऑप्शन सी, 119 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे भी अधिक होती है हरिकेन चक्रवात की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन चक्रवातों का आकार छोटा होता है किंतु तीव्रता सर्वाधिक होती है? राइट आंसर ऑप्शन है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का आकार जो है वो छोटा होता है लेकिन उनकी तीव्रता सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चक्रवात का आकार कीप या छलनी नुमा होता है? इस टाइप के क्वेश्चन भी देखने को मिले प्रीवियस ईयर एग्जाम में, तो इसको भी आप साइड नहीं कर सकते। राइट आंसर ऑप्शन बी, टोर्नेडो का आकार कीप या छलनी नुमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान मीचोंग का नामकरण किस देश ने किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी, म्यांमार। देखो इस क्वेश्चन से लेकर आगे के जितने वाले क्वेश्चंस आएंगे वो सिर्फ जो चक्रवाती तूफान हैं और जो पर्टिकुलर आए हैं हमारे आपके मान लो 2018 के बाद जितने भी आए हैं उनके जो नामकरण किस कंट्री ने किया है, प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, कौन से ईयर के अंदर वो आए हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको कराने वाली हूँ क्योंकि बाकी सारे टॉपिक्स वायुमंडल से संबंधित हमारे हो चुके हैं। बस अभी लास्ट छोटा सा पार्ट रहता है हमारा। ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है जो मीचोंग है जो चक्रवाती तूफान है वो आया था 2023 में, नामकरण किया है इसका म्यांमार ने और प्रभावित क्षेत्र हैं इससे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने चक्रवात हामून का नाम किस देश ने रखा है? राइट आंसर ऑप्शन सी, ईरान ने रखा है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर जो चक्रवात बना हामून, देखो लोकेशन भी बताई हुई है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना है हामून, उसका नाम रखा ईरान ने। इससे प्रभावित क्षेत्र था बांग्लादेश, नामकरण ऑलरेडी बताया ईरान ने किया और साल 2023 के अंदर ये चक्रवात आया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने अरब सागर में बनने वाले चक्रवाती तूफान तेज को लेकर चेतावनी जारी की थी। इस तूफान का नाम किस देश ने रखा था? अब देखो आपके माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि जो तूफान आते हैं इनका नाम कौन रखता है, क्यों रखते हैं, और मतलब ये चेंज हो सकता है क्या नाम, ये इस टाइप के काफ़ी सारे क्वेश्चन चल रहे होंगे। सो उसके उत्तर भी आपको वीडियो को कंप्लीट देखोगे ना तो आपको साथ साथ क्वेश्चन में ही मिल जाएंगे। ठीक है। तो अभी जो क्वेश्चन समझा रही हूँ उसी पर फोकस रखो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन मत अभी दिमाग में चलाओ। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन बी,
भारत ने रखा था तेज जो चक्रवात आया उसका नाम, और इससे प्रभावित क्षेत्र है ओमान और यमन। साल 2023 के अंदर ये चक्रवात आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व अरब सागर के ऊपर बने बिपरजॉय साइक्लोन का नाम किस देश ने रखा है? राइट आंसर ऑप्शन बी, बांग्लादेश ने रखा है। और बिपरजॉय चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र है कच्छ और राजकोट जो कि गुजरात में है, कराची जो कि पाकिस्तान में है। ये नामकरण किया है बांग्लादेश ने। साल 2023 के अंदर ये चक्रवात आया था। ये जो पॉइंट मैं आपको साथ में नोट करा रही हूँ, लिखवा रही हूँ, समझा रही हूँ, ये इम्पोर्टेंट है, इनमें से भी क्वेश्चन बन सकता है। लाइक आपसे ये ना पूछ कर कि नाम किसने रखा, ये पूछ लिया कि ये इससे प्रभावित क्षेत्र कौन से थे, तो आप क्या करोगे? अब इतने सारे क्वेश्चन से आई थिंक आपके 48 के आसपास या फिर 50 के आसपास ऐसा कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इतने तो आप अलग से गूगल करोगे तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा, उससे याद भी नहीं होगा। तो आप इकट्ठा ही आपको यहाँ पर मैं समझा देती हूँ ताकि आप नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवाती तूफान मोचा का नाम किस देश ने रखा था? राइट आंसर ऑप्शन सी, यमन ने। ये 2023 के अंदर आया था। इससे प्रभावित क्षेत्र रहे हैं म्यांमार, बांग्लादेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात गैब्रियल के कहर के कारण किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी? राइट आंसर ऑप्शन है न्यूजीलैंड। जो गैब्रियल जो चक्रवात आया उसके कारण न्यूजीलैंड ने आपातकाल की घोषणा की थी। और प्रभावित क्षेत्र हैं वानुअतु, सोलोमन द्वीप, नॉरफॉक द्वीप, न्यूजीलैंड। नामकरण किया इसका ऑस्ट्रेलिया ने, और 2023 के अंदर ये चक्रवात आया था। मोस्टली जो चक्रवात मैं आपको कराऊंगी वो 2023, 24, 25, 26 के ही कराऊंगी। बाकी जो 2018, 19, 20, 21 हैं उनके कम ही कराऊंगी, क्योंकि जो ये अभी जो लेटेस्ट हैं जो ईयर, इनके क्वेश्चंस करंट अफेयर के अकॉर्डिंग बन सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं ज़्यादा करा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात मंडोस का नाम किस देश ने रखा था? राइट आंसर ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात ने रखा था मंडोस का नाम। और इससे प्रभावित क्षेत्र रहे हैं चेन्नई, पुडुचेरी तट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश। और 2022 के अंदर ये चक्रवात आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न उष्णकटिबंधीय चक्रवात शीतरंग का नाम किस देश ने रखा था? राइट आंसर ऑप्शन डी, थाईलैंड ने रखा था। और शीतरंग चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र हैं बांग्लादेश, असम, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। और 2022 के अंदर ये चक्रवात आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान असानी का नाम किस देश ने रखा था? राइट आंसर ऑप्शन डी, श्रीलंका ने रखा था। प्रभावित क्षेत्र हैं इससे आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। और 2022 के अंदर ये तूफान देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी के ऊपर उत्पन्न चक्रवाती तूफान गुलाब का नाम किस देश ने रखा था? राइट आंसर ऑप्शन डी, पाकिस्तान ने इसका नाम रखा था। और प्रभावित क्षेत्र रहे आंध्र प्रदेश और ओडिशा। 2021 के अंदर गुलाब नामक चक्रवाती तूफान आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी हिंद महासागर में विकसित चक्रवाती तूफान फानी का नाम किस देश ने रखा था? राइट आंसर ऑप्शन ए, बांग्लादेश ने रखा था। और चक्रवात फानी से प्रभावित क्षेत्र हैं भारत, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका। 2019 के अंदर ये चक्रवात आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में चक्रवात बुरेवी ने भारत के केरल और तमिलनाडु राज्य को प्रभावित किया था। इस चक्रवात का नाम किस देश ने रखा? राइट आंसर ऑप्शन सी, मालदीव ने रखा। और क्वेश्चन में उत्तर है, टाइम है 2020, प्रभावित क्षेत्र है केरल और तमिलनाडु, नामकरण है मालदीव ने किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में उष्णकटिबंधीय चक्रवात निवार ने तमिलनाडु, पुडुचेरी तट को प्रभावित किया था। इस चक्रवात का नाम किस देश ने रखा था?
राइट आंसर ऑप्शन सी, ईरान ने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में हिंद महासागर चक्रवात बस्तीराई ने मेडागास्कर को प्रभावित किया था। इस चक्रवात का नाम किस देश ने रखा था? राइट आंसर ऑप्शन है, मॉरिशस ने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में प्रशांत महासागर में उत्पन्न टाइफून मुईफा ने किस देश को प्रभावित किया था? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी फिलीपींस, जापान और चीन तीनों को ही टाइफून मुईफा ने प्रभावित किया था और नामकरण इसका मकाऊ ने किया। 2022 के अंदर ये चक्रवात देखने को मिला। देखो, टाइफून नाम से ही आपको लग रहा है कि जो चक्रवात होते हैं उनको जो पूर्वी एशिया है वहाँ पर टाइफून कहा जाता है। सो पूर्वी एशिया के अंदर फिलीपींस में भी टाइफून कहा जाता है, जापान में भी, चीन में भी। सो इस क्वेश्चन का आंसर भी अब अगर आप थोड़ा सा सोच कर देते तो राइट होता है और काफ़ी बच्चों ने राइट आंसर दिया भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में उष्णकटिबंधीय तूफान मेगी ने किस देश को प्रभावित किया था? राइट आंसर ऑप्शन डी, फिलीपींस को, और इसका नामकरण किया दक्षिण कोरिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में प्रशांत महासागर में उत्पन्न उष्णकटिबंधीय तूफान मेरी ने किस देश को प्रभावित किया था? राइट आंसर ऑप्शन डी, जापान को, और नामकरण किया इसका उत्तर कोरिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2018 में बंगाल की खाड़ी में बने तूफान तितली का नाम किस देश ने रखा था? चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर आप दीजिए कमेंट में। राइट आंसर ऑप्शन है, पाकिस्तान ने। जो गुलाब नामक तूफान था और जो तितली नामक तूफान था, इन दोनों का ही नाम पाकिस्तान ने रखा है। और जो तितली चक्रवात है इससे प्रभावित क्षेत्र हैं भारत और बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवाती तूफान रेमल कहाँ उत्पन्न हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन सी, बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ था। प्रभावित क्षेत्र है पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश के तटीय इलाके, और नामकरण किया था ओमान ने। 2024 के अंदर रेमल चक्रवात देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात मिथिली किस देश के तट से टकराया था? राइट आंसर ऑप्शन है, बांग्लादेश। और यहाँ पे इस क्वेश्चन का उत्तर भी ऑब्वियस है कि देखो, बंगाल की खाड़ी कहाँ है, उसके आसपास जापान भी नहीं है, ओमान भी नहीं है, कतर भी नहीं है, बांग्लादेश है, वो यहाँ पर इसके समीप है। तो इसका राइट आंसर बांग्लादेश है और इसका नामकरण किया था मालदीव ने। ऐसा भी नहीं है कि एग्जामिनर हर बार हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इजी क्वेश्चन भी पूछ सकता है। जैसे ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ सकता है। 2023 के अंदर जो चक्रवात मिथिली है वो देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताउते चक्रवात की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, अरब सागर के अंदर ताउते चक्रवात की उत्पत्ति हुई। प्रभावित क्षेत्र है केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, पाकिस्तान और श्रीलंका। नामकरण किया म्यांमार ने। 2021 के अंदर ताउते चक्रवात देखने को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निसर्ग चक्रवात की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, अरब सागर में हुई थी निसर्ग चक्रवात की उत्पत्ति। प्रभावित क्षेत्र हैं महाराष्ट्र, नामकरण किया बांग्लादेश ने। 2020 के अंदर ये चक्रवात उत्पन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न अम्फान चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया था? राइट आंसर ऑप्शन डी, थाईलैंड ने किया था अम्फान चक्रवात का नामकरण। प्रभावित क्षेत्र हैं उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, और साल 2020 के अंदर ये चक्रवात आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में ओमान और ईरान के तटीय क्षेत्रों में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात शाहीन का नाम किस देश ने रखा था? राइट आंसर ऑप्शन है, कतर ने रखा था। और प्रभावित क्षेत्र हैं ओमान और ईरान, और 2021 के अंदर ये चक्रवात देखने को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न उष्णकटिबंधीय चक्रवात जवाद का नामकरण किस देश ने किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, सऊदी अरब ने किया।
इससे प्रभावित क्षेत्र रहे हैं आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बांग्लादेश। 2021 के अंदर जो चक्रवात जबाद है वो आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न यास चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, ओमान ने। प्रभावित क्षेत्र हैं उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। 2021 के अंदर यास चक्रवात आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात फ्रेडी का नामकरण किस देश ने किया था? राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया ने किया था चक्रवात फ्रेडी का नामकरण। प्रभावित क्षेत्र हैं मास्कारेन द्वीप समूह, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, मलावी, दक्षिण अफ्रीका, इस्वातिनी और जाम्बिया। नामकरण ऑस्ट्रेलिया ने किया। 2023 के अंदर चक्रवात फ्रेडी उत्पन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात जैस्पर ने किस देश को प्रभावित किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया को। और प्रभावित क्षेत्र है सोलोमन द्वीप और ऑस्ट्रेलिया। 2023 के अंदर ये चक्रवात आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात यागी किन देशों को प्रभावित करता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, म्यांमार, लाओस और वियतनाम को प्रभावित करता है चक्रवात यागी। और प्रभावित क्षेत्र आपको यहाँ पे ऑप्शन में ही मिल गए हैं। नामकरण किया जापान ने। 2024 के अंदर ये चक्रवात उत्पन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोंगरे चक्रवात किन क्षेत्रों को प्रभावित करता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, ताइवान और फिलीपींस। और नामकरण किया है इसका कंबोडिया ने। 2024 के अंदर कोंगरे चक्रवात उत्पन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात राफेल किस देश को प्रभावित करता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, क्यूबा को। नामकरण किया है इसका फ्रांस ने। और साल 2024 के अंदर ये चक्रवात देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात फेंगल भारत के किस राज्य को प्रभावित करता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, तमिलनाडु। और तमिलनाडु के अलावा पुडुचेरी के तटीय क्षेत्र को भी प्रभावित करता है। नामकरण किया है सऊदी अरब ने। साल 2024 के अंदर ये चक्रवात देखने को मिलता है। देखो, आपको लग रहा होगा कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पर हो गए हैं, याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। सो उसको सॉल्यूशन है, आप नोटबुक तो लेकर बैठे ही हो, तो साथ में पता है क्या करो, आप है ना थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के ना 5 बॉक्सेस बना लो, 5, 6, 7 बॉक्सेस बना लो। जैसे एक पे लिख लो 2018, एक पे लिख दो 2019, फिर 2020, 2021, 22, 23, 24, 25, 26 ऐसे। और जैसे जैसे क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ ना, जिस बॉक्स में जौन सा चक्रवात आता है, जैसे 2018 के अंदर जो चक्रवात आया वो 2018 वाले बॉक्स के अंदर उसका नेम नोट कर लो, ठीक है, जिससे आपको याद करने में बहुत आसानी रहेगी। ठीक है, तो ऐसे टेबल अपनी नोटबुक में आप खुद से बना लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवातों के नाम किस संगठन की अंतर्राष्ट्रीय समिति द्वारा बनाए और अद्यतन किए जाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा, WMO द्वारा चक्रवातों के नाम बनाए जाते हैं और अद्यतन किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर हिंद महासागर क्षेत्र में चक्रवातों का नामकरण कौन करता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, क्षेत्रीय विशेषीकृत मौसम विज्ञान केंद्र, RSMCS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर हिंद महासागर क्षेत्र के चक्रवात के नामकरण में शामिल है? राइट आंसर ऑप्शन सी, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवातों के नामों की सूची के संबंध में कौन सा कथन सही है? राइट आंसर ऑप्शन सी, प्रत्येक देश सूची में नामों का योगदान देता है, ये कथन सही है। बाकी कथन गलत है वो देख लेते हैं। केवल भारत नामों की सूची बनाता है, गलत है। नाम यादृच्छिक रूप से चुने जाते हैं, ये भी गलत है। हर चक्रवात का नाम एक ही देश तय करता है, ये भी गलत है। आपने पीछे क्वेश्चंस में ही देखा कि अलग अलग देशों ने चक्रवातों को नाम दिया है, सो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाता है।
सो राइट आंसर है प्रत्येक देश सूची में नामों का योगदान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रवातों को नाम देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी, संचार को आसान और प्रभावी बनाने के लिए चक्रवातों को एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रवात जूड किन देशों को प्रभावित करता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, मेडागास्कर और मोजाम्बिक इनको प्रभावित करता है चक्रवात जूड, जो कि 2025 के अंदर आया है और नामकरण किया है मॉरिशस ने। 2025 और 26 के जो चक्रवात है उनको तो डबल स्टार मार्क कर लो, क्योंकि इनसे ही करंट अफेयर के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रवात अल्फ्रेड किस देश से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है चक्रवात अल्फ्रेड, और नामकरण किया है ऑस्ट्रेलिया ने ही। साल 2025 के अंदर ये चक्रवात उत्पन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रवात रगासा किन क्षेत्रों को प्रभावित करता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग और चीन को प्रभावित करता है चक्रवात रगासा, और नामकरण किया है फिलीपींस ने। 2025 के अंदर ये चक्रवात देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रवात हेलोंग किन क्षेत्रों को प्रभावित करता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, जापान और अलास्का को प्रभावित करता है चक्रवात हेलोंग, और नामकरण किया है इसका वियतनाम ने। साल 2025 के अंदर ये चक्रवात देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रवातों को समझना क्यों महत्वपूर्ण है? राइट आंसर ऑप्शन सी, सटीक पूर्वानुमान और आपदा की तैयारी के लिए चक्रवातों को समझना महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रवात डी के लेडी जो कि जनवरी 2025 में आया, उसने किस क्षेत्र को प्रभावित किया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, मायोट जो कि फ्रांस के अंदर है उस क्षेत्र को प्रभावित किया। इसका नामकरण भी फ्रांस ने ही किया और 2025 के अंदर क्वेश्चन में ही बताया हुआ है ये चक्रवात आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रवात चिडो जो कि 2024 में आया, उसने किस देश को प्रभावित किया? राइट आंसर ऑप्शन डी, फ्रांस। फ्रांस और मोजाम्बिक को प्रभावित किया और नामकरण है इसका किया जिम्बाब्वे ने। चक्रवात चिडो का नामकरण 2024 के अंदर ये चक्रवात देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवाती तूफान दाना ने भारत के किस राज्य को प्रभावित किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, यानी ओडिशा, पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों को प्रभावित किया है चक्रवात दाना ने। इसका नामकरण किया है कतर ने। 2024 के अंदर ये चक्रवात बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तूफान ऑस्कर ने किस देश को प्रभावित किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी, क्यूबा, और इसका नामकरण किया है विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने। 2024 के अंदर ये जो चक्रवात है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिकेन मिल्टन किस देश से टकराया है? राइट आंसर ऑप्शन ए, अमेरिका, और नामकरण किया है विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने। 2024 में ये हरिकेन मिल्टन अमेरिका से टकराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइफून शानशान ने किस देश को प्रभावित किया है? इस क्वेश्चन में ही इसका उत्तर है। राइट आंसर ऑप्शन सी, जापान। जापान को प्रभावित किया है और नामकरण इसका किया हांगकांग ने। 2024 के अंदर टाइफून शानशान उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्पिल तूफान ने किस देश को प्रभावित किया है? राइट आंसर ऑप्शन है, जापान को, और नामकरण किया है कंबोडिया ने। 2024 के अंदर ही एम्पिल तूफान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइफून गेमी ने किस देश को प्रभावित किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी, चीन को प्रभावित किया है और नामकरण किया है इसका दक्षिण कोरिया ने। साल 2024 के अंदर ये तूफान देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रवाती तूफान मेगन ने किस देश को प्रभावित किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया को,
और प्रभावित क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया बता दिया। नामकरण किया ऑस्ट्रेलियाई मौसम विज्ञान ब्यूरो ने। 2024 के अंदर ही चक्रवाती तूफान मेगन भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्वारो ने किस देश को प्रभावित किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी, मेडागास्कर को। और नामकरण भी मेडागास्कर ने ही किया है और साल 2024 के अंदर ये चक्रवात आता है। देखो कितना इजी होता है ना कि जिस देश के अंदर ये चक्रवात आया उसका नामकरण भी वही कर लेता, तो याद करने में कितनी आसानी होती। बट यहाँ पे बहुत डिफरेंट है, तो याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती है। बिना नोट किए तो आई डोंट थिंक कि आप इसको याद भी कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में चक्रवात गेजानी ने मेडागास्कर के किस प्रमुख बंदरगाह शहर में दस्तक दी? राइट आंसर ऑप्शन डी, टोमासीना। मेडागास्कर में पूर्वी बंदरगाह शहर टोमासीना में जो चक्रवात गेजानी ने उसने दस्तक दी। नामकरण किया इसका दक्षिण अफ्रीका मौसम विज्ञान ब्यूरो ने। 2026 के अंदर फरवरी के अंदर ये चक्रवात आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफून बावी एक ट्रॉपिकल साइक्लोन था जिसने जुलाई 2026 में नॉर्दर्न मारियाना आइलैंड, गुआम और दूसरे देशों को प्रभावित किया था। इनमें से कौन सा देश टाइफून बावी से प्रभावित नहीं हुआ था? क्वेश्चन में ही आंसर है इसका भी। राइट आंसर ऑप्शन डी, श्रीलंका। देखो ऑलरेडी बात कर चुका है कि जो गुआम है वो ऑप्शन में है, वो कहाँ पर है? वो श्रीलंका के आसपास नहीं है, तो ये एक अलग ऑप्शन हो गया। नामकरण किया इसका वियतनाम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में उष्णकटिबंधीय तूफान मेघखाला ने किस देश के तट से होकर गुजरा है? राइट आंसर ऑप्शन सी, जापान के तट से होकर गुजरा है और नामकरण किया इसका थाईलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में टाइफून सिनलाकू ने किस द्वीप समूह को प्रभावित किया? राइट आंसर ऑप्शन सी, मारियाना द्वीप समूह। और नामकरण किया है माइक्रोनेशिया के संघीय राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2026 में जापान से टकराने वाला उष्णकटिबंधीय तूफान जैंगमी कहाँ से शुरू हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन डी, पश्चिमी प्रशांत महासागर में शुरू हुआ था। इसका नाम जो जैंगमी है वो रखा था दक्षिण कोरिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2026 में भीषण उष्णकटिबंधीय चक्रवात नारेल किस देश के तट से टकराया? राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। नामकरण भी इसका ऑस्ट्रेलिया ने ही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में उष्णकटिबंधीय तूफान ने किस ज्वालामुखी के पास लहर पैदा कर दी और खतरा पैदा कर दिया उससे? राइट आंसर ऑप्शन डी, मेयोन ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में उष्णकटिबंधीय चक्रवात फाइटिया ने मुख्य रूप से किस अफ्रीकी देश को प्रभावित किया? राइट आंसर ऑप्शन सी, मोजाम्बिक। और नामकरण किया इसका मेडागास्कर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में मुख्य रूप से श्रीलंका और दक्षिण भारत को प्रभावित करने वाले चक्रवाती तूफान डिटवा का नाम किस देश ने रखा था? राइट आंसर ऑप्शन डी, यमन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किसके जवाब में ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया था? राइट आंसर ऑप्शन डी, चक्रवात डिटवा के जवाब में ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में चक्रवात मोन्था ने मुख्य रूप से भारत के किस तट को प्रभावित किया? राइट आंसर ऑप्शन डी, पूर्वी तट को, जिसके अंदर आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और तमिलनाडु आता है। और इसका नामकरण किया थाईलैंड ने। 2025 के अंदर ये चक्रवात आया था। सो दोस्तों, ये थे टोटल हमारे 540 क्वेश्चंस, जिसमें मैंने आपको बुक के क्वेश्चन भी कराए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कराए और करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी कराए और कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करा दिए हैं। इसी के साथ हमारा 9th टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है और 10th टॉपिक की वीडियो 1 से 2 दिन में अपलोड हो जाएगी इसी चैनल पर। सो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो
और वीडियो जब यहाँ तक देखिए इट मीन्स आपको पसंद आई ही है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताएं और क्विज़ के क्वेश्चंस का भी उत्तर दें। क्विज़ के क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा में प्राय किसकी मात्रा अधिक होती है? आपके ऑप्शंस हैं कार्बनिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। आपका दूसरा क्वेश्चन है, भूमध्य सागरीय वर्षा वाली पेटी में वार्षिक वर्षा का कुल औसत कितना है? आपके ऑप्शंस हैं 10 से 25 सेंटीमीटर, 35 से 90 सेंटीमीटर, 150 से 200 सेंटीमीटर या फिर 250 सेंटीमीटर से अधिक। इन दोनों क्वेश्चंस के उत्तर कमेंट में ज़रूर दें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल पर बने रहें। बाय बाय, टेक केयर।